बताओ पहला पाठ क्या है? पहला पाठ है, हर माता पिता के लिए सुन लो, शिष्टाचार। आपके बच्चों को पहले ये सिखाओ कि कोई भी घर में आए, बड़े लोग दिखें, गुरुजन दिखें, माता दिखे, पिता दिखे, ताऊ जी दिखे, मौसी जी दिखे, बुआ जी दिखे, सबसे पहले उनको प्रणाम करो। क्या करना है? कैसे प्रणाम करना है? आजकल के बच्चे घुटनों को छूते हैं। बुआ जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, मौसी जी प्रणाम। घुटन, कमर टूट गई क्या आपकी? बुढ़ापा आ गया? क्यों नहीं प्रणाम करना सिखा रहे हैं बच्चों को? यही है, संस्कार आधे आधे होते होते पूरे नष्ट हो जाएंगे। प्रणाम करने से क्या मिलता है? आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से हमारी आयु, हमारी विद्या, हमारा यश, हमारा बल, चार चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अपने से बड़ों का अभिवादन करो। जब आप गुरु जी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश, बल। माता को प्रणाम करते हो तो माता क्या आशीर्वाद देती है? बेटा खूब लंबी आयु हो तुम्हारी, गंगा यमुना की तरह जियो, आशीर्वाद मिला। खूब फलो फूलो, आशीर्वाद मिला। तो कितने सारे आशीर्वाद फ्री में, यही तो दुआएं, इनमें कोई खर्चा थोड़ी है। लूट लो, लूट लो। ये दास रोज माँ की चरणों की सेवा करता है, इसलिए मुझे पता है चरणों की सेवा करूंगा, माँ आशीर्वाद देंगी। संसार की हर चीज पैसों से मिल सकती है, पर ये तो बिना पैसों के आशीर्वाद मिल रहा है, तो लेने में क्या नुकसान है भैया? आशीर्वाद मिल रहा फ्री में तो क्या नुकसान है? हर चीज तो पैसे से मिलती है, पर आशीर्वाद तो तुम्हारे झुकने से मिल जाता है। तो हमेशा माँ को माथा टेक करके चरणों में माथा रखो। साष्टांग प्रणाम करना चाहिए माता को और पिता को। साष्टांग प्रणाम कैसा होता है? माँ के चरणों में लेट जाओ, पिता के चरणों में लेट जाओ और गुरु के चरणों में लेट जाओ। अपने से बड़ों के चरणों में लेट कर प्रणाम करना, ये श्रेष्ठ। भगवान का दर्शन, आप लोग बिहारी जी को कैसे प्रणाम करते हैं? कई लोग मैं देखता हूं बिहारी जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करके निकल आते हैं, प्रणाम नहीं करते। आप जाके देख लेना मंदिर में, अक्सर लोग, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, आप लोग दर्शन करते हैं और निकल लेते हैं जल्दी से। आप प्रणाम नहीं कर पाते भगवान। बताओ आपने कितनी बार बिहारी जी को प्रणाम किया? नहीं किया? एक भी बार किया है? कैसे किया? लेट के किया है? दंडवत किया है? तो अच्छा है। कई लोग दर्शन करते हैं, प्रणाम नहीं करते, निकल आते हैं। ये भी अपराध है, आपको पता है? 36 प्रकार के सेवा अपराध लिखे हैं भागवत जी में। भगवान के मंदिर जाना और मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मंदिर जाओ, पहले भगवान को टुकुर टुकुर देखो, बिहारी जी को दर्शन करो और दर्शन करने के बाद किनारे खड़े है करके और लेट जाओ। लेट जाओ, दंडवत। हे नाथ मैं आपकी हूं। माताएं ना लेटे, माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए। स्त्रियां लेट कर प्रणाम ना करें, पुरुष लेट कर प्रणाम करें। 8 अंग जमीन से टच हो उसे साष्टांग कहते हैं। दंडवत करते समय पुरुषों को ध्यान ये रखना चाहिए कि कमर के पीछे का हिस्सा आपका उठा होना चाहिए, जबकि घुटने आपके जमीन में टच होने चाहिए और आपके हाथ, आपका छाती, आपका सिर जमीन में हो, ये साष्टांग है। पर कमर के बाद का हिस्सा घुटनों तक के बीच का थोड़ा सा 1-2 इंच जमीन से ऊपर होना चाहिए। ये साष्टांग प्रणाम है। स्त्रियां लेट कर प्रणाम ना करें, स्त्रियां
घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सीधा आकाश की तरफ हाथ करके और अपना माथा जमीन पर टिका दें। ये स्त्रियों का प्रणाम है। ठीक है, स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्रियां लेट कर प्रणाम ना करें। स्त्रियां घुटनों के बल बैठें और वो अपना माथा जमीन पर रख दें और दोनों हाथ आगे की तरफ सीधा कर दें। हे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए। ये स्त्रियों का प्रणाम है। पुरुषों को दंडवत लेट कर यही प्रणाम भगवान को करना है और यही प्रणाम पुरुषों को अपने माता और पिता को, गुरुजनों को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम कैसे करना चाहिए? कभी सीधे प्रणाम नहीं करना। सीधे मीन्स बिहारी जी, गुरु जी खड़े हैं और गुरु जी के ठीक सामने आपने सामने से प्रणाम किया, ये अपराध है। ये बिहारी जी है माना की, और बिहारी जी के ठीक सामने आपने ये लेटकर प्रणाम किया, ये भी अपराध है। फिर कैसे? सामने सीधा नहीं। माता सामने खड़ी है, सीधा प्रणाम नहीं। पिता सामने खड़ा है, गुरु सामने खड़े, सीधा प्रणाम नहीं। तो कहा? जरा सा यूं, साइड से, यूं साइड से, हल्का सा दाएं तरफ से। ठीक है, प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के ठीक सामने सदा हनुमान जी बैठे होते हैं। यदि आपने राम जी को सीधा प्रणाम किया तो फिर आपके पांव किसकी तरफ हो जाएंगे? हनुमान जी की तरफ। तो वो अपराध हो जाएगा भक्त का। इसलिए थोड़ा सा दाएं बाएं होकर प्रणाम करना चाहिए ताकि भगवान को प्रणाम हो। पर भगवान के सामने ना देवी देवताओं का वास होता है, तो हमने भगवान को प्रणाम किया। और माता पिता के सामने किसका वास होता है? बताओ, माता पिता के सामने किसका वास है? भगवान का। जब माता पिता और गुरु इन तीनों के सामने सदा भगवान होते हैं, यदि माता पिता और गुरु को सामने से प्रणाम किया तो भगवान की तरफ पांव हो जाएंगे। इसलिए दाएं या बाएं होकर हल्के से प्रणाम करना चाहिए। थोड़ा दाएं हो जाओ या थोड़ा बाएं हो जाओ और किनारे से हल्के से प्रणाम करो, सामने से नहीं। समझ रहे हैं मेरी माँ? तो बच्चों को प्रणाम करना सीखना है। पहला पाठ शिष्टाचार का। कैसे प्रणाम करना है? दंडवत। कैसे करना है मैया? बोलो, लेट कर। ठीक है, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे ना ये बात? बचपन से सिखाओ, बूढ़े हो जाएंगे तब नहीं सीखेंगे। बच्चे को सिखाओ प्रणाम कैसे करना है बड़ों को, पहला। दूसरा, बच्चों को